तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी शुरू होती है इस फिल्म के मुख्य किरदार फ्लैश से, जिन्हें सुबह सुबह अल्फ्रेड का कॉल आता है क्योंकि गॉथम सिटी में एक रॉबरी हुई होती है और बैटमैन की मदद के लिए सुपरमैन और वंडर वुमन वहां मौजूद नहीं होते। फ्लैश तुरंत अपना सूट पहन लेते हैं और स्पीड ऑफ लाइट से भी कई गुना तेज दौड़कर गॉथम सिटी के रॉबरी वाली जगह पहुंचते हैं, जो कि गॉथम सिटी का हॉस्पिटल वाला एरिया होता है, जहां की चारों तरफ की जगह अचानक ढहने लगती है। बैटमैन को वहां न पाकर फ्लैश तुरंत उन्हें कॉल करते हैं। बैटमैन उन्हें बताते हैं कि कुछ गुंडों ने इस हॉस्पिटल के लैब से बहुत ही डेडली वायरस को चुरा लिया है। इन्होंने जब इन गुंडों को रोकने की कोशिश की तो इन गुंडों ने इस हॉस्पिटल के बेसमेंट में बॉम्ब से धमाका कर दिया और वहां से भाग निकले। बैटमैन फ्लैश को कहते हैं कि तुम हॉस्पिटल के लोगों को बचाओ, मैं इन गुंडों को पकड़ता हूँ। और फिर बैटमैन अपनी बाइक से इन गुंडों की गाड़ी का तेजी से पीछा करने लगते हैं, जो सड़क पर गाड़ियों को ठोकते हुए आगे बढ़ रहे थे। बैटमैन भी इन ठुकी हुई गाड़ियों से बचते हुए इन गुंडों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। गाड़ी में बैठे इन गुंडों में से कुछ लोग बैटमैन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। बैटमैन अपनी बाइक के आगे के शील्ड्स को एक्टिवेट करके खुद को इनसे बचाने लगते हैं। उधर अल्फ्रेड फ्लैश को बताते हैं कि धमाके के कारण हॉस्पिटल की बिल्डिंग के एक हिस्से की नींव कमजोर हो गई है और किसी भी वक्त वो अपनी जगह पर धंसने वाली है। ठीक वैसा ही होता है, जिसके कारण बिल्डिंग के इस हिस्से के बच्चों के वार्ड से अचानक 8 छोटे बच्चे, उनका देखभाल कर रही नर्स और एक थेरेपी डॉग नीचे गिर जाते हैं। फ्लैश इन सभी को देख लेते हैं और अपनी तेज गति का इस्तेमाल कर पलक झपकते ही इन सभी को खतरों से बचाते हुए जमीन पर सुरक्षित ले आते हैं। उधर बैटमैन से पीछे छुड़ाने के लिए गाड़ी में बैठा एक गुंडा एक तेल के टैंकर के टायर्स को गोली मारकर पंचर कर देता है, जिससे वो बेकाबू होकर पलट जाती है और उसमें एक जोर का धमाका हो जाता है। गुंडा सोचता है कि बैटमैन से फाइनली पीछा छूट गया, लेकिन तभी बैटमैन इस धमाके के बीचों बीच से ग्लाइड करते हुए निकलते हैं। बैटमैन अपनी ग्रैपलिंग गन से इन गुंडों की गाड़ी को पकड़ लेते हैं और जैसे तैसे दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी को ट्रैफिक से बचते हुए इन गुंडों की गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। वो एक एक करके सभी गुंडों को पीट कर गाड़ी से नीचे गिरा देते हैं। फिर वो उस गुंडे को पकड़ लेते हैं जिसके पास वो डेडली वायरस का ब्रीफकेस होता है, लेकिन बैटमैन से डरकर ड्राइविंग सीट पर बैठा गुंडा गाड़ी से नीचे कूद जाता है और गाड़ी बेकाबू होकर ब्रिज से नीचे गिर जाती है। बैटमैन गाड़ी से उस गुंडे को पकड़कर कूद जाते हैं और अपनी ग्रैपलिंग गन के जरिए ब्रिज से लटक जाते हैं, लेकिन तभी उस गुंडे के हाथ से बंधा हुआ ब्रीफकेस खुल जाता है और वो डेडली वायरस नीचे पानी में गिरने वाला होता है। अल्फ्रेड बैटमैन को बताते हैं कि अगर ये वायरस गॉथम सिटी के पानी में गिर गया तो दिन के खाने तक गॉथम की आधी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन एंड वक्त पर वंडर वुमन वहां पहुंच जाती है और इन दोनों को बचा लेती है। कुछ समय बाद फ्लैश भी वहां पहुंचकर बैटमैन और वंडर वुमन से मिलते हैं। इसके बाद वंडर वुमन और फ्लैश अपनी अपनी सिटीज वापस लौट जाते हैं। फ्लैश शाम को ऑफिस से अपने घर पहुंचते हैं और अपने पिता को फोन करते हैं, जो बेगुनाह होते हुए भी अपनी बीवी के कत्ल के जुर्म में सजा काट रहे होते हैं। फ्लैश उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि वो उन्हें बेगुनाह साबित करके ही रहेंगे। इसके बाद वो अपने बचपन के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें अपने बचपन की अपनी माँ और पिता के साथ बिताए हुए पुरानी बातें याद आने लगती हैं। उन्हें वो पल भी याद आता है जब उनके पिता टोमेटो प्यूरी लेने स्टोर गए होते हैं और जब वो वापस लौटते हैं किसी ने फ्लैश की माँ को चाकू मार दिया होता है। इसके कारण फ्लैश के पिता पर अपनी पत्नी के कत्ल का इल्जाम लग जाता है। वो इस याद से इतने दुखी हो जाते हैं कि वो पागलों की तरह तेजी से दौड़ने लगते हैं। वो अपनी गति बढ़ाते जाते हैं और इतना तेज भागने लगते हैं कि वो अपने चारों तरफ एक सर्कुलर फील्ड जनरेट कर लेते हैं। इसके बाद अचानक वो एकदम धीमी गति में पीछे की तरफ भागने लगते हैं और उनके चारों तरफ आज के दिन की सारी बीती हुई घटनाएं एक फिल्म की तरह उल्टी चलने लगती हैं। फ्लैश को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये सभी घटनाएं एक फिल्म की तरह उल्टी चलती हुई सुबह की हॉस्पिटल वाली घटना तक पहुंचती है, जब फ्लैश रुक जाते हैं और अपने चारों तरफ बने इस फील्ड से बाहर निकलते हैं। वो सीधा इस हॉस्पिटल की बीती हुई घटना में पहुंच जाते हैं, जो अभी भी घट रहा होता है। फ्लैश एकदम चौंक पड़ते हैं। असल में ये जो फील्ड फ्लैश ने अपनी तेज गति से जनरेट किया होता है, इसे स्पीड फोर्स कहते हैं, जिसकी मदद से वो भूत और भविष्य में यात्रा कर सकते थे। ये चीज वो ब्रूस वेन को भी बताते हैं। ब्रूस उन्हें कहते हैं कि तुम जानते हो ना फ्लैश, ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तुम्हारी एक गलती से समय में बहुत ज्यादा भयंकर बदलाव आ सकते हैं। लेकिन फ्लैश ब्रूस को कहते हैं कि अगर मैं गलती ही ना करूं तो इस चीज से अपनी माँ और पिता दोनों को मैं बचा सकता हूँ। आप कहे तो आपके माता पिता को भी बचा सकता हूँ। ब्रूस कहते हैं, फ्लैश, मैं और तुम आज जो कुछ भी है इन्हीं बुरी घटनाओं की वजह से हैं। यही हमें सुपर हीरोज बनाती हैं। मैं तुमसे कहीं ज्यादा इस जिंदगी के बारे में जानता हूँ और मेरी राय यही है कि जो बीत गया उसे भूल जाओ और आज पर अपने ध्यान केंद्रित करो, नहीं तो तुम मेरी तरह अकेले रह जाओगे। इसके बाद ब्रूस वहां से चले जाते हैं। वापस अपने घर पर आकर फ्लैश को यह ख्याल आता है
कि अगर मेरे पिता उस दिन बाजार ना गए होते तो माँ बच जाती और मेरे पिता को जेल नहीं होती। ये सब एक टमाटो प्यूरी की एक कैन के कारण हुआ। अगर माँ बाजार से टमाटो प्यूरी कैन लाना भूले ही नहीं तो ये सब कुछ होगा ही नहीं। वो ब्रूस के मना करने पर भी स्पीड फोर्स में उल्टा भागने लगते हैं, जिससे वो समय में पीछे जाने लगते हैं और ठीक उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उनकी माँ स्टोर से सामान ले रही होती है। वो उस समय में जाकर एक टमाटो प्यूरी का कैन अपनी माँ के बास्केट में डालकर वापस आ जाते हैं। इसके बाद वो स्पीड फोर्स के अंदर आकर आगे की तरफ भागने लगते हैं, जिससे उनके चारों तरफ समय आगे की तरफ चलने लगता है। वो देखते हैं कि उनकी माँ जिंदा होती है, जो हैरी और बैरी के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही होती है। फ्लैश समय को आगे करते जाते हैं। अब बैरी की माँ उनका 18वां जन्मदिन मना चुकी होती है। फ्लैश बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन तभी वो एकदम रुक जाते हैं, क्योंकि इनके सामने से समय की इन घटनाओं को पार करता हुआ उन्हीं की तरह तेज दौड़ने वाला एक अजीब सा इंसान उनके पास दौड़ता चला आता है और उन्हें एक जोर का पंच मारकर स्पीड फोर्स से बाहर गिरा देता है। फ्लैश के सामने उस अजीब से इंसान के साथ स्पीड फोर्स बंद हो जाता है। फ्लैश देखते हैं कि वो अपने घर के बाहर इस पुराने समय में पहुंच गए होते हैं। उनसे रहा नहीं जाता और वो अपने घर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन वो अपने सुपर हीरो ड्रेस में होते हैं, इसलिए वो तुरंत पास ही में गुजर रहे एक बूढ़े कपल के कपड़े चुरा लेते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद वो अपनी माँ और पिता के साथ बैठकर बातें करते हुए खाना खाने लगते हैं, जब अचानक वो खिड़की के बाहर इस पुराने समय के बैरी को देख लेते हैं, जो अपना बैग लिए घर की तरफ आ रहा होता है। वो अपने माता पिता को कहते हैं, मैं अभी आया, और तुरंत बाहर जाकर इस पुराने समय के बैरी को पकड़ लेते हैं। फ्लैश अपने मुंह को एक कपड़े से ढककर इस पुराने समय के बैरी को पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो और ये कौन सा साल है। लेकिन इस पुराने समय का बैरी फ्लैश के मुंह से कपड़ा हटा देता है, जो फ्लैश बिल्कुल नहीं चाहते थे, जिसके कारण बैरी फ्लैश को देख लेता है और अपने हमशक्ल को देखकर वो एकदम चौंक पड़ता है। फ्लैश उससे पूछते हैं, तुम कितने साल के हो? हैरी कहता है, मैं 18 साल का हूँ, और ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। फ्लैश बैरी को ऊपर कमरे में ले आते हैं और मजबूरन जो वो नहीं करना चाहते थे, उन्हें इस समय के बैरी को बताना पड़ता है कि वो एक सुपर हीरो है और वर्तमान काल से भूतकाल में समय में पीछे यात्रा करके आए हैं। बैरी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता, जिसके कारण फ्लैश को बैरी को उसे अपनी शक्तियों का नमूना दिखाना पड़ता है। वो उन पर विश्वास कर लेता है, लेकिन फिर फ्लैश बैरी से कहते हैं कि मुझे तुम्हें ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि इससे समय में भयंकर बदलाव आ सकते हैं। मैं कैसे तुम्हें ये सब बातें भुलाऊं? काश कोई दवाई हो जिससे तुम ये सब बातें भूल जाओ और समय पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। लेकिन बैरी कहता है, नहीं, मैं कुछ भूलना नहीं चाहता। आज ही मैं रात को अपनी पहली डेट पर जाने वाला हूँ। मैं ऐसी कोई दवाई बिल्कुल नहीं खाना चाहता। एक तो आज ये मौसम भी इतना खराब है, ये मेरी डेट कैंसिल करवा कर ही रहेगा। ये बात सुनकर फ्लैश एकदम कुछ सोचते हैं और बैरी से पूछते हैं, आज दिन कौन सा है? बैरी कहता है, आज 29 सितंबर है। फ्लैश कहते हैं, ओ नहीं, आज ही के दिन मुझे शक्तियां मिली थी। फ्लैश बैरी को बताते हैं कि जिस समय से वो आए हैं, तुम्हारी उम्र में मैं एक सेंटर सिटी क्राइम लैब में इंटर्नशिप कर रहा था, जहां एक लैब में हुए एक्सीडेंट के कारण मुझे शक्तियां मिल गई, और अगर आज तुम उस लैब में मौजूद नहीं हुए तो हो सकता है मुझे कभी शक्तियां मिले ही ना। बिना शक्तियों के मैं यहीं फंसा रह जाऊंगा और भगवान जाने इसके कारण आगे क्या हो। फ्लैश बैरी को तुरंत उस लैब तक ले आते हैं और उसे एक कुर्सी पर बैठा देते हैं, फिर फटाफट जाकर खिड़की खोल देते हैं। फ्लैश बैरी को बताते हैं कि अब किसी भी वक्त आसमानी बिजली तुम्हारे सामने रखे इन केमिकल्स पर गिरेगी, जिससे तुम इन केमिकल से भीग जाओगे और फिर तुम्हें एक जोर का करंट लगेगा। इसी तरह मुझे अपनी शक्तियां मिली थी। लेकिन बैरी डर जाता है और कुर्सी से उठकर भागने लगता है। फ्लैश उसे समझाने लगते हैं कि तभी वो आसमानी बिजली गिरती है और केमिकल्स को इन दोनों के ऊपर गिराते हुए पहले फ्लैश और फिर बैरी के शरीर के आर पार हो जाती है। दोनों जमीन पर बेहोश होकर गिर जाते हैं। फ्लैश का होश आता है तो वो देखते हैं कि बैरी का घाव एकदम से भरने लगता है। बैरी को उसकी शक्तियां मिल गई थी। बैरी अभी भी बेहोशी की हालत में होता है और फ्लैश अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उसे इस लैब से लेकर जाने लगते हैं, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पाते। वो बैरी को नीचे रखकर तेज भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो तेज नहीं भाग पाते। फ्लैश को यह एहसास होता है कि उन्होंने अपनी शक्तियां खो दी हैं। फ्लैश जैसे तैसे बैरी को घर लेकर पहुंचते हैं। वो बैरी को बताते हैं कि शायद लैब की घटना के कारण मैंने अपनी शक्तियां खो दी है। अपनी शक्तियों के बिना मैं स्पीड फोर्स जनरेट नहीं कर सकता, जिसका मतलब है मैं समय की यात्रा नहीं कर सकता। तभी बैरी को पूरी तरह होश आ जाता है। वो कहता है, मुझ में शक्तियां आ गई हैं। फिर वो पागलों की तरह कमरे में यहाँ वहां भागने लगता है। फ्लैश के रोकने पर भी वो तेज दौड़कर बाहर सड़कों पर निकल जाता है और खुशी से दौड़ने लगता है।
लेकिन तभी उसके कपड़ों में आग लग जाती है और वो अपना संतुलन खो देता है और ट्रैफिक सिग्नल के बीचों बीच गिर जाता है। इसके कारण एक ट्रक पलट जाता है और गाड़ियां इधर उधर आपस में टकराने लगती हैं। बैरी के कपड़े पूरी तरह जल जाते हैं और वो बिना कपड़ों के ट्रैफिक के बीचों बीच खड़ा होता है। उसके चारों तरफ ट्रैफिक अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसके कारण काफी नुकसान हो जाता है। बैरी वहां से भागकर वापस अपने कमरे में आ जाता है। फ्लैश बैरी को बताते हैं कि आम कपड़ों में तुम इतनी तेजी से नहीं भाग सकते, वो तेज गति के लिए नहीं बने। वो बैरी को इन शक्तियों से जुड़ी और भी चीजें समझाने लगते हैं, लेकिन वो थक कर सो जाता है। अगले दिन फ्लैश बैरी को एक रिंग देते हैं और उसे बताते हैं कि इसके अंदर तुम्हारा सूट है। बैरी कहता है इतनी छोटी रिंग के अंदर सूट कैसे हो सकता है। फ्लैश उसे बताते हैं कि ये सूट सिल्क मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। जैसे ही ये सूट हवा के संपर्क में आएगा, ये अपने नॉर्मल आकार में बदल जाएगा। बैरी रिंग को पहनकर उस पर लगे बटन को दबा देते हैं और उन्हें स्लो मोशन में दिखता है कि एक छोटा सा सूट धीरे धीरे रिंग से निकलकर बड़ा होता चला जाता है। फिर वो जमीन पर नीचे गिर जाता है। फ्लैश बैरी से कहते हैं कि तुम्हें ये सूट नीचे गिरने से पहले पहनना है, ठीक है। बैरी तुरंत ये सूट पहन लेते हैं। इसके बाद फ्लैश बैरी से कहते हैं कि मुझे तुम्हें स्पीड फोर्स को बनाना सिखाना होगा, ताकि मैं फिर उसकी मदद से वापस भविष्य में जा सकूं। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हीं लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। सभी लोग अपने फोन पर कुछ अजीब सा ब्रॉडकास्ट सुन रहे होते हैं। ये दोनों भी पास ही के एक रेस्टोरेंट में जाकर टीवी पर देखते हैं कि जनरल जॉर्ड नाम का एलियन टीवी पर सभी से उनके घर के काल एल नाम के आदमी को उन्हें वापस करने के लिए कह रहा होता है। जनरल जॉर्ड को ऐसा लगता है कि पृथ्वी के लोगों ने उस इंसान को छुपा रखा है। जनरल जॉर्ड कहता है कि अगर पृथ्वी के लोगों ने ऐसा नहीं किया तो वो इस ग्रह के एक एक इंसान को वो मार डालेंगे। फ्लैश इस ब्रॉडकास्ट को देखकर और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अब इस मुसीबत से निपटा जाए। फ्लैश बैरी को बताते हैं कि काल एल असल में सुपरमैन है, जिसे जनरल जॉर्ड ढूंढ रहा है। सुपरमैन एक एलियन है जो बहुत ही पावरफुल है और अच्छा है। जनरल जॉर्ड भी उसी के प्लेनेट से है, वो भी बहुत पावरफुल है, लेकिन वो अच्छा नहीं है। फ्लैश बैरी को बताते हैं कि उसके समय में सुपरमैन ने जनरल जॉर्ड को मार दिया था, जो कि अर्थ को बदलकर अपने प्लेनेट जैसा बनाने की कोशिश कर रहा था। और अगर तुम्हारे समय में जनरल जॉर्ड को हमें हराना है तो हमें सुपरमैन और जस्टिस लीग के बाकी के सुपर हीरोज को ढूंढना होगा। लेकिन बैरी सुपरमैन को जानता ही नहीं था। फ्लैश को ये बात सुनकर बड़ी हैरानी होती है। इसके बाद फ्लैश बैरी के दोस्तों के घर पहुंचते हैं और साइबॉग, वंडर वुमन और एक्वामैन के बारे में इंटरनेट पर छानबीन करने लगते हैं। उन्हें इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती और ना ही बैरी और उसके दोस्त इन सब सुपर हीरोज के बारे में जानते थे। फ्लैश एकदम डर जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके समय के साथ छेड़खानी करने से सारे सुपर हीरोज का अस्तित्व ही मिट गया। वो कहते हैं तुम लोगों के समय में कोई तो सुपर हीरो होगा। बैरी और उसके दोस्त बैटमैन का नाम लेते हैं। अगले ही पल फ्लैश और बैरी ब्रूस वेन के घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर कोई भी नहीं होता। ये दोनों ब्रूस वेन को ढूंढते हुए किचन में पहुंचते हैं कि तभी एक आदमी इन पर हमला कर देता है, जिसमें फ्लैश बुरी तरह से इस आदमी से पिट जाते हैं, जबकि बैरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर बच जाते हैं और ये आदमी बैरी को मारने के चक्कर में खुद एक दीवार से टकरा जाता है। फ्लैश और बैरी इस आदमी से ब्रूस वेन के बारे में पूछते हैं। वो आदमी कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? फ्लैश एकदम दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये ब्रूस उनके समय से काफी अलग और उम्रदराज था। फ्लैश इस समय के ब्रूस को सारी बातें बताते हैं और उन्हें कहते हैं कि जनरल जॉर्ड को रोकने के लिए हमें सुपरमैन की जरूरत है, जिसे सिर्फ आप ही ढूंढ सकते हैं बैटमैन। बैरी ये सुनकर चौंकते हुए कहता है तो ब्रूस वेन ही बैटमैन है, क्योंकि उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। ब्रूस कहते हैं कौन सुपरमैन? फ्लैश उन्हें बताते हैं कि सुपरमैन एक एलियन है जो उड़ सकता है और अपनी आंखों से लेजर छोड़ता है, वही जनरल जॉर्ड को रोक सकता है। ब्रूस कहते हैं मैंने तो ऐसे एलियन के बारे में नहीं सुना और मुझे माफ करना, मैं रिटायर हो चुका हूँ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कहकर वो चले जाते हैं। इसके बाद फ्लैश बैटमैन के लैब का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं और बैरी की शक्तियों की मदद से चुपके से बैटमैन की जमीन के अंदर बने लैब में घुस जाते हैं। बैरी इस जगह को देखकर पागल हो जाता है, खासकर बैटमैन की बैटमोबाइल को देखकर, जिसे वो बचपन में टीवी पर देखा करता था। उधर फ्लैश बैटमैन के कंप्यूटर को यूज करके सुपरमैन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। तभी उनका ध्यान इस जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर जाता है। वो कैमरे की तरफ देखकर ब्रूस को कहते हैं मैं जानता हूँ आप हमें देख रहे हैं, मेरी मदद कीजिए ब्रूस, मुझे आपके पेरेंट्स की मौत का दुख है, मैं भी अपने पेरेंट्स को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रूस ऊपर फ्लैश की सारी बातों को सुन रहे होते हैं। तभी वो एकदम खड़े होते हैं और अपने कमरे की दीवार पर लगे अपने माता पिता की फोटो को कुछ देर देखकर उसे एक तरफ सरका देते हैं।
इस फोटो के पीछे एक स्कैनर लगा होता है जो उनकी आंखों को स्कैन करता है और तभी कमरे की दीवार एक दरवाजे की तरह खुलने लगती है जहां पर उनके बहुत सारे बैटमैन सूट्स रखे होते हैं। अगली सुबह जैसे ही फ्लैश की आंख खुलती है उन्हें टेबल पर एक फाइल मिलती है जिसमें लिखा होता है कि सुपरमैन को साइबेरिया रशिया में कुछ फौजियों ने पकड़ कर रखा हुआ है। रूस ने सुपरमैन को ढूंढ लिया होता है। फ्लैश तुरंत बैरी को उठने के लिए कहते हैं। तभी एक जोर की आवाज होती है और इस जगह की छत से बैटमैन का फाइटर जेट नीचे लॉन्च पैड पर उतरने लगता है। फिर इन दोनों को बैटमैन की आवाज आती है, मैं तुम्हारी मदद सुपरमैन को ढूंढने में जरूर करूंगा, लेकिन उसके बाद मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। फ्लैश और बैरी पागलों की तरह बैटमैन को देखने लगते हैं। तभी बैरी कहता है, मैंने बैटमैन को कभी भी आंखों के सामने नहीं देखा, और ये कहकर वो बेहोश हो जाता है। अगले ही पल बैटमैन और ये दोनों जेट में बैठ जाते हैं और साइबेरिया की तरफ निकल पड़ते हैं। साइबेरिया की बर्फीली पहाड़ियों में जेट उस लोकेशन तक पहुंच जाता है। बैटमैन जेट को होवर मोड में डाल देते हैं और इजेक्टर सीट ऑन कर देते हैं। इन तीनों के सीट्स जेट से बाहर निकल जाते हैं। बैटमैन इन दोनों को कहते हैं, तुम लोग पैराशूट से कूदने के लिए तैयार हो? बैरी कहता है, आपका पैराशूट कहाँ है? तभी बैटमैन मुस्कुराते हैं और नीचे कूद जाते हैं और तेजी से नीचे गिरते हुए अपने केप को खोल लेते हैं और ग्लाइड करते हुए नीचे उतरने लगते हैं। बैरी ये देखकर कहता है, क्या बात है यार, और वो भी कूद जाता है। बैरी के पीछे फ्लैश भी नीचे कूद जाते हैं। ये सभी जमीन पर पहुंचकर उस लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सभी लोकेशन के पास पहुंच जाते हैं जो बहुत ही ऊंचाई पर मौजूद होता है। बैटमैन एरिया को चेक करके बताते हैं कि एरिया क्लियर है। बैरी तेजी से दौड़कर ऊपर चढ़ जाता है और बैटमैन अपनी ग्रैपलिंग गन के जरिए फ्लैश को लेकर ऊपर आ जाते हैं। ऊपर पहुंचकर बैटमैन उतरते हुए फ्लैश को छोड़ देते हैं, जिससे फ्लैश बड़ी जोर से नीचे गिरते हैं। वो उठते हुए देखते हैं कि बैटमैन आगे कहीं गायब हो गए। वो कहते हैं, क्या दिन आ गए हैं यार, मुझको छोड़कर सब कितने तेज हो गए हैं। इसके बाद फ्लैश और बैरी एक बहुत ही गहरे वर्टिकल टनल में सीढ़ियों के जरिए उतरने लगते हैं। नीचे पहुंचकर ये दोनों देखते हैं कि चारों तरफ साइंटिस्ट लैब में काम कर रहे होते हैं। तभी बैरी से गलती से एक फावड़ा नीचे गिर जाता है। साइंटिस्ट इन्हें देख लेते हैं और अलार्म का बटन दबा देते हैं। बहुत सारे गार्ड्स वहां आ जाते हैं जो इन दोनों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगते हैं। बैरी फ्लैश को बचा लेते हैं। तभी वहां बैटमैन आ जाते हैं जो सभी गार्ड्स को पूरी तरह पीट कर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद ये सुपरमैन की लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे एक बहुत बड़े गेंद के आकार की लोहे की जेल के अंदर बंद करके रखा गया होता है। इस जेल को खोलने के बाद ये तीनों इसके अंदर घुसते हैं। वहाँ इन्हें सुपरमैन की ड्रेस मिल जाती है, लेकिन सुपरमैन की जगह इन्हें अंदर एक बहुत ही कमजोर हालत में एक लड़की मिलती है, जिसके शरीर पर टेस्ट के एक्सपेरिमेंट्स के निशान होते हैं। बैटमैन कहते हैं, ये सुपरमैन नहीं हो सकता, चलो हमें यहाँ से गार्ड्स के आने से पहले जल्द से जल्द निकलना होगा। फ्लैश कहते हैं, नहीं, चाहे ये लड़की सुपरमैन हो ना हो, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। फिर ये तीनों इस लड़की को लेकर भागने लगते हैं। बैटमैन को रास्ता मिल तो जाता है, लेकिन ऊपर जाने वाली लिफ्ट पुराने होने के कारण खराब हो गई होती है। बैटमैन तुरंत एक छोटा बॉम्ब लिफ्ट के नीचे लगा देते हैं और एक जोरदार धमाका करते हैं, जिससे वो पुरानी लिफ्ट इन सभी को लेकर तेजी से ऊपर जाने लगती है। लिफ्ट की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि वो बाहर निकल जाती है और लिफ्ट के साथ ही सभी उछलकर बाहर गिरते हैं। ये सभी अपने होश संभाल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो इन पर अपनी बंदूक तान लेते हैं। उधर वो कमजोर लड़की का हाथ अचानक सूरज की रोशनी में आकर दोबारा से ठीक होने लगता है। जमीन पर पड़े फ्लैश कहते हैं, बैटमैन अब हम क्या करें? वो कहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम मरे नहीं। और वो कुछ करते इससे पहले ही वो लड़की आसमान में उड़ने लगती है और फिर तेजी से उड़ते हुए एक एक करके सभी गार्ड्स को पूरी तरह से इधर उधर उछाल कर फेंक देती है। गार्ड्स इस लड़की पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन इस लड़की पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। ये लड़की इतनी तेज होती है कि एक गार्ड जो बैटमैन पर गोली चला चुका होता है, ये उस गोली को अपने हाथ से रोककर उस गार्ड का जबड़ा उसी के पिस्टल से तोड़ देती है। सभी गार्ड्स को खत्म करने के बाद ये लड़की बेहोश हो जाती है। बैरी कहते हैं, क्या धोया है इस लड़की ने इन गार्ड्स को? मैंने तो सब कुछ स्लो मोशन में देखा। उसी वक्त बैटमैन का फाइटर जेट भी वहां पहुंच जाता है। ये सभी वापस पहुंच जाते हैं। वो लड़की अभी भी बेहोश पड़ी होती है और फ्लैश बैरी को बता रहे होते हैं कि सुपरमैन और जनरल सॉर्ड क्रिप्टॉन नाम के प्लेनेट से हैं और ये लड़की भी जरूर वहीं से ही होगी। कि तभी वो लड़की उठ खड़ी होती है। वो इनसे पूछती है, तुम लोग कौन हो? फ्लैश कहते हैं कि हम कालेल को ढूंढ रहे हैं, वही हमें जनरल सॉर्ड से बचा सकता है। वो लड़की एकदम चौंक पड़ती है और कहती है, जनरल सॉर्ड यहाँ पहुंच चुका है। वो फ्लैश और बैरी को बताती है कि वो कालेल की कजन कारा है। कालेल हमारे प्लेनेट क्रिप्टॉन का आखिरी बेटा था। वो बहुत ही छोटा था जब उसकी सुरक्षा के लिए मुझे उसके साथ भेज दिया गया था। फ्लैश कहते हैं, शायद कालेल का पॉड अर्थ पर कभी पहुंचा ही नहीं होगा। कारा कहती है, शायद हमारे पॉड्स अलग हो गए होंगे और जनरल सॉर्ड जरूर हमारे पॉड्स को ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुंचा होगा। मुझे कालेल को ढूंढना होगा। कहकर वो जाने लगती है कि तभी वो चकरा कर गिरने लगती है।
फ्लैश उसे पकड़ लेते हैं और बैरी को उसे सूरज में बाहर ले जाने के लिए कहते हैं ताकि वो सूरज की रोशनी शक्तिशाली हो सके। बैरी जाते जाते कारा का सूट भी उठा लेते हैं। छत पर कारा सूरज की रोशनी को सूंघ कर खुद को पूरी तरह से शक्तिशाली बना लेती है। बैरी कारा को कहते हैं कि अगर तुम तैयार हो कारा, तो हमें जल्द से जल्द जनरल जॉर्ड को रोकने के लिए निकलना चाहिए, नहीं तो फ्लैश के मुताबिक वो हजारों लोगों को मार देगा। कारा कहती है हजारों को नहीं, करोड़ों को मार देगा, लेकिन तुम लोगों को मारेगा। बैरी कहते हैं लेकिन ये लोग अच्छे हैं और निर्दोष हैं। कारा गुस्सा होते हुए कहती है अच्छे हैं? मैं यहाँ पर ये सोच कर आई थी कि ये जगह हमारे लिए सेफ होगी, लेकिन तुम्हारे इन अच्छे लोगों ने मुझे पकड़ लिया और कई सालों तक मुझ पर एक्सपेरिमेंट्स किए। बैरी कहते हैं हाँ, हम में से कुछ लोग बुरे हैं लेकिन सभी नहीं। लेकिन कारा मदद करने से इनकार कर देती है और हवा में ऊपर उठते हुए तेजी से उड़कर चली जाती है। उधर बैट लैब में ब्रूस फ्लैश को बताते हैं कि कारा चली गई। फ्लैश कहते हैं अब तो मुझे मेरी शक्तियों को किसी भी हालत में वापस लाना ही होगा। मैं वो लैब वाली कंडीशंस दोबारा से क्रिएट करूंगा जिससे मुझे शक्तियां मिली थी। ब्रूस कहते हैं शक्तियां मिलने के बाद तो तुम समय के किसी भी हिस्से में ट्रैवल करके जा सकते हो, तो आखिर तुम क्यों इस समय में रहकर जनरल जॉर्ड से लड़ना चाहते हो? फ्लैश कहते हैं क्योंकि इस समय में मेरी माँ है और उन्हीं को बचाने के लिए मैंने समय के साथ छेड़छाड़ की थी। ब्रूस कहते हैं क्या बैरी ये बात जानता है? फ्लैश कहते हैं नहीं, मैं उसे ये बात कैसे बता सकता हूँ? फिर ब्रूस कहते हैं मेरे माता पिता की मौत के कारण ही आज मैं बैटमैन हूँ, और बैटमैन बनकर मैं इसलिए क्राइम से लड़ता रहा क्योंकि ऐसा करने पर मुझे ये लगता था कि मेरे माता पिता वापस आ गए हों, लेकिन तुमने ये असल में कर दिखाया। इसके बाद ब्रूस फ्लैश को कहते हैं मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा तुम्हारी शक्तियों को तुम्हें वापस दिलवाने में। इनसे कुछ ही दूरी पर बैठे बैरी ये सारी बातें सुन लेता है। उधर कारा उड़ते हुए उस जगह पहुंच जाती है जहां जनरल जॉर्ड का शिप मौजूद होता है। जनरल जॉर्ड अपने साथियों के साथ आर्मी के लोगों से बातें कर रहे होते हैं। कारा दूर से जनरल जॉर्ड की बातें सुनने लगती है। जनरल जॉर्ड आर्मी के उस जवान को कहते हैं हमने तुम्हें काफी समय दे दिया, लेकिन तुम लोगों ने हमें कार्ल-एल वापस नहीं किया, इसलिए तुम सब अब मरोगे। और फिर वो उस जवान का गला काट देते हैं। वहां मौजूद उनके साथी आर्मी के सभी लोगों को बुरी तरह से मारने लगते हैं। कारा कहते हैं नहीं, ऐसा मत करो, जिसे जनरल जॉर्ड सुन लेते हैं। तभी कारा के चारों तरफ से फाइटर्स जनरल जॉर्ड की सेना पर हमला करने लगते हैं। उधर गौथम शहर में जोरों की तूफानी बारिश हो रही होती है। ब्रूस और फ्लैश पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। बैरी फ्लैश को चारों तरफ केमिकल से घिरे एक कुर्सी से बांध देते हैं, जिससे एक वायर सीधा बाहर आसमान में उड़ रहे बैटमैन की पतंग से जुड़ी होती है। ब्रूस एक करंट की कुछ मात्रा इस वायर में छोड़ते हैं जो सीधा ऊपर पतंग तक जाती है, जिससे आसमानी बिजली इस पतंग पर गिरती है और वो बिजली वायर के थ्रू होते हुए सीधा उस कुर्सी पर जा गिरती है जिस पर फ्लैश बैठे होते हैं। फ्लैश को एक बहुत जोरदार झटका लगता है और चारों तरफ बड़ी बॉटल्स से केमिकल्स भी उन पर गिर पड़ता है। फ्लैश को तड़पता देख बैरी ब्रूस को कहते हैं इसे रोक दो ब्रूस। तभी आसमानी बिजली थम जाती है। फ्लैश की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है, लेकिन उनमें शक्तियां नहीं आती। वो तड़पते हुए ब्रूस की तरफ देखते हैं और दोबारा उन पर बिजली गिराने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी वहां कार आ जाती है जो फ्लैश को उठाकर ऊपर आसमान की तरफ गरजते हुए बादलों की तरफ ले जाती है और एक जोरदार बिजली इन पर गिरती है। कुछ समय बाद कारा फ्लैश को नीचे लेकर आती है जो बुरी तरह से बिजली गिरने के कारण झुलस गए होते हैं। बैरी कहते हैं फ्लैश, तुम्हारे घाव हील क्यों नहीं हो रहे? अब तो तुम में तुम्हारी शक्तियां वापस आ जानी चाहिए। लेकिन फ्लैश कोई जवाब नहीं देते और ना ही उनके घाव हील होते हैं। बैरी रोते हुए फ्लैश का हाथ छूते हैं कि तभी एक बिजली बैरी के हाथों से होते हुए फ्लैश के अंदर चली जाती है और तभी अचानक फ्लैश के सारे घाव अपने आप हील होने लगते हैं। उनकी शक्तियां वापस आ चुकी थी। कुछ समय बाद फ्लैश को होश आ जाता है। तभी वहां बैरी आकर उन्हें उनकी रिंग लौटा देते हैं। बैरी ने खुद के लिए भी बैटमैन के सूट से एक नया सूट तैयार कर लिया होता है। फ्लैश तुरंत अपना सूट पहन लेते हैं, जिसे पहनकर उनकी जान में जान आती है। तभी वहां कार आती है और फ्लैश से पूछती है आखिर तुमने मुझे उस दिन लैब में क्यों बचाया जबकि मैं कार्ल-एल नहीं थी? फ्लैश कहते हैं तुम्हें मदद की जरूरत थी इसलिए। कारा कहते हैं जानते हो, क्रिप्टॉन एक बहुत खूबसूरत जगह थी। मेरे सूट में इस एस का मतलब जानते हो क्या है? बैरी एकदम कहते हैं सुपरगर्ल। फ्लैश कहते हैं इसका मतलब है शांति। कारा कहती है हाँ, हमारे लोग शांति में विश्वास करते थे, जंग में नहीं, और जनरल जॉर्ड कतई मेरे लोगों में से नहीं है। तभी बैरी कहता है इसका मतलब क्या तुम हमारे साथ हो? कारा कहती है हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी जनरल जॉर्ड से लड़ने में। तभी ब्रूस जो अपनी बैटमैन की ड्रेस पहन चुके होते हैं फ्लैश से कहते हैं तो तुमने क्या नाम बताया था अपनी सुपर हीरोज की टीम का? फ्लैश जवाब देते हैं जस्टिस लीग। फिर वो कहते हैं क्या आप हमारा साथ देंगे ब्रूस?
ब्रूस जवाब देते हैं, चलो इस जनरल जॉर्ड को सबक सिखाते हैं। इसके बाद कारा और बैटमैन का फाइटर जेट कुछ ही समय में जनरल जॉर्ड और आर्मी के बीच हो रही जंग वाले लोकेशन तक पहुंच जाता है। जेट से उतरने से पहले फ्लैश सभी को बताते हैं कि जनरल जॉर्ड वर्ल्ड इंजन नाम के डिवाइस के जरिए अर्थ को क्रिप्टॉन प्लैनेट में बदलने की कोशिश करने वाले हैं, इसलिए हमें उन्हें किसी भी हाल में रोकना होगा। कारा, फ्लैश और बैरी तीनों जमीन पर पहुंच जाते हैं, जहां जनरल जॉर्ड के सैनिक बुरी तरह से आर्मी के लोगों को बड़े आराम से मार रहे होते हैं। कारा जनरल जॉर्ड को देख लेती है और तेजी से उड़ते हुए उस पर हमला करने के लिए उड़ जाती है। बैरी जंग के इस माहौल से बुरी तरह डर जाता है। फ्लैश उसे कहते हैं कि तुम डरो मत, मैं इन क्रिप्टॉन सोल्जर्स के हथियारों को छीन लूंगा, तुम बस इन्हें पीटते जाना। तो ये दोनों तेजी से दौड़ते हुए एक क्रिप्टोनियन सोल्जर पर अटैक करते हैं। फ्लैश उसके हाथ से उसकी गन छीन लेते हैं और बैरी जैसे ही उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो क्रिप्टोनियन सोल्जर बैरी के चेहरे पर अपनी चाकू से कट मार देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि फ्लैश वहां आकर उस सोल्जर को मार गिराते हैं। बैरी कहता है ये तो बहुत तेज है। फ्लैश कहते हैं तुम बस डरो मत, ये तेज है लेकिन हम जीतते नहीं। कारा जनरल जॉर्ड तक पहुंच जाती है। जॉर्ड कहते हैं आओ कारा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, मैंने वर्ल्ड इंजन डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया है। ये डिवाइस अब अर्थ को क्रिप्टॉन प्लैनेट में बदल देगा और हम दोबारा से क्रिप्टॉन की सभ्यता को जिंदा कर पाएंगे। कारा कहती है जॉर्ड, क्रिप्टॉन प्लैनेट खत्म हो चुका है। जॉर्ड कहते हैं नहीं कारा, तुम्हारे अंकल जॉर-एल ने क्रिप्टॉन के लोगों को पुनर्जीवित करने के लिए सारी जेनेटिक कोडिंग एक क्रिप्टोनियन बच्चे के डीएनए में छुपा दी थी और अर्थ प्लैनेट पर एक पॉड में भेज दी थी। कारा कहती है कालेल यहाँ नहीं है जॉर्ड, तुम नाकामयाब हो गए हो। जॉर्ड कहता है नहीं कारा, हमने कालेल के पॉड को भी इस प्लैनेट पर ढूंढ लिया, लेकिन उसके अंदर वो जेनेटिक कोडिंग नहीं था। वो कोडिंग तुम्हारे अंकल ने असल में तुम्हारे अंदर छुपाया हुआ है। कारा एकदम गुस्सा होकर चिल्लाते हुए पूछती है कालेल किधर है जॉर्ड? जॉर्ड कहता है वो छोटा बच्चा डीएनए एक्सट्रैक्शन की प्रक्रिया को झेल नहीं पाया। इस बात को सुनकर कारा गुस्से से पागल हो जाती है। उसकी आंखें एकदम से लाल होती हैं और उसके अंदर से लेजर्स निकलती हैं जो सीधा जनरल जॉर्ड को लगती हैं और फिर कारा एक जोरदार पंच मारकर जनरल जॉर्ड को शिप से नीचे गिरा देती है। फिर वो पूरी तरह से जॉर्ड को पटक पटक कर इधर से उधर फेंकने लगती है। उधर बैटमैन भी अपने फाइटर जेट से इन क्रिप्टोनियंस की 2 शिप्स को गिरा देते हैं। जमीन पर फ्लैश बैरी को कहते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, मैं एक साइक्लोनिक डायवर्जन बनाता हूँ और तुम उस डायवर्जन का इस्तेमाल करके इन क्रिप्टोनियन सोल्जर्स को मारना, ठीक है? जिसके बाद फ्लैश तुरंत तेजी से घूमकर एक साइक्लोनिक डायवर्जन बना देते हैं और उसका फायदा उठाकर बैरी एक क्रिप्टोनियन सोल्जर को तेजी से दौड़कर एक जोरदार किक मारते हैं, जिससे उनकी बॉडी पूरी तरह से चार्ज हो जाती है। फ्लैश बैरी को कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट कर रहे हो। बैरी कहते हैं मैं एक काम करता हूँ, इस चार्ज को इस दूसरे क्रिप्टोनियन सोल्जर पर डाल देता हूँ। फ्लैश के रोकने से पहले ही वो ये चार्ज उस सोल्जर पर छोड़ देते हैं, जिससे उस सोल्जर को तो झटका लगता ही है, बैरी भी उस झटके से दूर उछलकर गिर जाते हैं। उधर आसमान में जनरल जॉर्ड कारा को एक जोरदार पंच मारते हैं, जिससे वो इंसानों के हेलीकॉप्टर से टकरा कर उसे तोड़ देती है। कारा तुरंत हेलीकॉप्टर को नीचे गिरने से पहले ही रोक लेती है, लेकिन जॉर्ड उस हेलीकॉप्टर को तोड़ते हुए कार को एक जोरदार किक मारते हैं, जिससे वो घिसड़ते हुए पीछे चली जाती है। वो चीखते हुए दोबारा जॉर्ड पर हमला कर देती है और उसे एक जोरदार लात मारती है, जिससे वो क्रैश हुए शिप के मलबे से बुरी तरह टकराता है। उधर जमीन पर फ्लैश दौड़कर बैरी के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें अपने ऊपर बिल्टअप हुए चार्ज को अगर किसी पे गिराना है तो तुम्हें पहले एक सर्किट कंप्लीट करना होगा। कुछ इस तरह से बैरी समझ जाते हैं। तभी इन दोनों पर 2 क्रिप्टोनियन सोल्जर्स आगे और पीछे से हमला कर देते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर इन सोल्जर्स की तरफ दौड़ पड़ते हैं, और पहले बैरी अपने चार्ज का इस्तेमाल कर अपने वाले दुश्मन को मार गिराता है और फिर फ्लैश भी दुश्मन की गोलियों से बचते हुए उसे ठिकाने लगा देता है। इसके बाद ये दोनों एक एक करके सभी सोल्जर्स को ठिकाने लगा देते हैं। उधर कारा एक लोहे का टुकड़ा उठाकर जॉर्ड को पूरी तरह से मार मार कर शिप के मलबे से चिपका देती है। ऊपर आसमान में बैटमैन जनरल जॉर्ड की शिप पर मिसाइल से हमला करते हैं, लेकिन शिप के शील्ड के कारण उसे कुछ नहीं होता। उल्टा वो बैटमैन के शिप को मिसाइल्स मारकर नुकसान पहुंचा देता है, जिससे उनका शिप क्रैश होने लगता है। नीचे फ्लैश और बैरी ये देख लेते हैं। फ्लैश तुरंत बैटमैन से बात करने लगते हैं और बैरी को कारा की मदद करने के लिए कहते हैं। बैरी तुरंत कारा को ढूंढने लगता है। बैटमैन अपनी शिप में फंस चुके होते हैं, उनका इजेक्शन सिस्टम नहीं चल रहा होता। उधर कारा जॉर्ड के पास पहुंचकर उसके बाएं हाथ पर मौजूद डिवाइस से वर्ल्ड इंजन को बंद करने लगती है कि तभी एक चाकू कारा के छाती के आर पार हो जाता है। ये चाकू जॉर्ड ने मारा था। कारा जमीन पर गिर जाती है। तभी जॉर्ड के सोल्जर्स एक मशीन को लेकर आ जाते हैं। जॉर्ड इस मशीन को उठाता है, जिसके अंदर से एक नोकीली चीज बाहर निकलती है।
जिसे जॉर्ड सीधा कारा की छाती में गाड़ देता है। इसके बाद जॉर्ड वो जेनेटिक कोडिंग कारा के शरीर से निकालने लगता है। और बैटमैन क्योंकि शिप से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वो अपना शिप जनरल जॉर्ड के उस बड़े शिप से टकरा देने का फैसला करते हैं। फ्लैश उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैटमैन उनकी नहीं सुनते और शिप को सीधा जनरल जॉर्ड के शिप से टकरा देते हैं। और शिप को अपनी शील्ड की वजह से कुछ नहीं होता, लेकिन इस क्रैश में बैटमैन मारे जाते हैं। उधर जॉर्ड कारा के शरीर से सारी जेनेटिक कोडिंग निकालकर शिप में बैठकर चले जाता है। उसी वक्त वहां बैरी पहुंचता है, जो कारा को मरा हुआ पाता है। वो तुरंत वापस दौड़कर फ्लैश को आकर ये बात बताता है। फ्लैश भी बैरी को बताते हैं कि बैटमैन भी नहीं रहे। तभी बैरी कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों ना हम समय में वापस जाकर इन्हें बचा ले। फ्लैश कहते हैं, नहीं बैरी, मैं एक बार ये गलती कर चुका हूँ, मैं तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगा। बैरी फ्लैश के नहीं सुनते और तेजी से दौड़ने लगता है। फ्लैश भी उसका पीछा करने लगते हैं। ये दोनों अपने चारों तरफ स्पीड फोर्स बना लेते हैं और कुछ देर बाद दोनों एक ही स्पीड फोर्स के अंदर दौड़ने लगते हैं। ये दौड़ते हुए समय में पीछे जाने लगते हैं। बैरी फ्लैश को कहता है, इतना पीछे ठीक रहेगा? फ्लैश कहते हैं, हाँ शायद। दोनों रुक जाते हैं। फ्लैश इधर उधर देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उस अजीब से आदमी का डर था। बैरी कहता है, तुम्हें याद है ना क्या करना है? मुझे भी याद है, चलो अब चलते हैं। ये दोनों स्पीड फोर्स से बाहर निकलकर उस समय में पहुंच जाते हैं जहां बैटमैन और कारा अभी भी क्रिप्टोनियन से लड़ रहे होते हैं। बैटमैन अपने फाइटर जेट से क्रिप्टोनियन शिप पर हमला करने वाले होते हैं कि फ्लैश तुरंत उन्हें बता देता है कि शिप शील्डेड है। बैटमैन अपना निशाना बदल लेते हैं और एक बहुत बड़े क्रिप्टोनियन सोल्जर पर जेट के मशीन गन से हमला करने लगते हैं, लेकिन उस सोल्जर को कुछ नहीं होता। इसके बाद बैटमैन उस पर मिसाइल से भी हमला करते हैं, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो उछलकर बैटमैन के जेट पर आ जाता है और उनके कॉकपिट के शीशे को तोड़कर उन्हें जेट से निकालने की कोशिश करने लगता है। बैटमैन तुरंत अपने जेट को गोल गोल घुमाते हैं और खुद जेट से बाहर कूद जाते हैं और ग्लाइड करने लगते हैं, जबकि वो सोल्जर जेट के साथ जमीन पर गिरता है। फ्लैश चैन की सांस लेते हैं। उधर कारा जनरल जॉर्ड की तरफ चीखते हुए बढ़ने लगती है कि तभी बैरी वहां पहुंचकर जॉर्ड के चारों तरफ साइक्लोनिक डायवर्जन बना देते हैं, जिससे जॉर्ड कुछ देख नहीं पाते। कारा समझ जाती है और तेजी से उड़ते हुए जॉर्ड को एक जोरदार पंच मारती है। इस तरह वो जॉर्ड को बुरी तरह से मारने लगती है, लेकिन तभी जॉर्ड अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने सुनने की शक्ति का इस्तेमाल करके कारा को अपने दोनों बाजुओं से मारकर नीचे गिरा देता है, जिससे कारा बैरी से जाकर टकरा जाती है और ये दोनों दूर छिटक कर गिर जाते हैं। इससे बैरी और कारा को बहुत चोट लगती है। तभी जॉर्ड की एक महिला साथी वहां आ जाती है, जो कारा को पकड़कर हवा में उठा देती है। जॉर्ड कारा के पास आते हैं और उसे दोबारा चाकू मार देते हैं और उसके अंदर से जेनेटिक कोड निकालने लगते हैं। बैरी ये सब दूर से देख लेता है और वो तुरंत वहां से भाग निकलता है। उधर वो सोल्जर अभी भी नहीं मरा होता है और जेट के मलबे से बाहर निकल रहा होता है। तभी बैटमैन ग्लाइड करते हुए उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके शरीर पर बॉम्ब्स लगाते हुए उसे फोड़ने लगते हैं, लेकिन उससे कोई असर नहीं हो रहा होता। अंत में वो सोल्जर बैटमैन को उनके केप से पकड़कर जमीन पर बुरी तरह से पटक देता है। बैटमैन जैसे तैसे उठकर उससे लड़ने के लिए खड़े होते हैं। वो सोल्जर उनकी तरफ बढ़ने लगता है कि तभी उसे एक बीप की आवाज सुनाई देती है। बैटमैन ने उसके सर पर भी बॉम्ब लगा दिया होता है। बॉम्ब फटता है और वो सोल्जर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। फ्लैश तुरंत नीचे गिरे हुए बैटमैन को उठाते हैं, जिनके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। फ्लैश कहते हैं, बैटमैन अब चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचा लूंगा। बैटमैन मुस्कुराते हुए कहते हैं, इस बार नहीं बच्चे, और वैसे भी तुम मुझे कब का बचा चुके हो। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रूस तो कब का बैटमैन बनना बंद कर चुके होते हैं, लेकिन फ्लैश के कारण ही उन्होंने दोबारा से सूट पहना था और बैटमैन मर जाते हैं। बैरी भी वहां पहुंच जाता है। बैरी कहता है, फ्लैश हमें दोबारा से समय को बदलना होगा। फ्लैश कहते हैं, नहीं बैरी रुको, लेकिन तभी वो सोल्जर दोबारा से उठ खड़ा होता है। बैरी अपनी बॉडी को चार्ज करके उस सोल्जर पर मारने लगता है, लेकिन उसे कुछ खास असर नहीं होता। तभी फ्लैश पीछे मुड़ते हैं और अपने दस्ताने उतार कर फेंक देते हैं और तेजी से भागने लगते हैं और फिर वापस आकर बैरी के साथ अपने द्वारा जनरेट किए हुए चार्ज को उस सोल्जर पर मारने लगते हैं, जिससे वो सोल्जर फट पड़ता है और उसके शील्ड के तेज टुकड़े इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। फ्लैश खुद को तो इन टुकड़ों से बचा लेते हैं, लेकिन बैरी खुद को नहीं बचा पाता और एक टुकड़ा उसके हाथ के आर पार हो जाता है। फ्लैश बैरी के पास पहुंचकर उस नोकीले टुकड़े को निकालने लगते हैं। बैरी कहता है, मैं ठीक हूँ। तभी जॉर्ड की वो महिला सोल्जर इन दोनों को एक जोरदार टक्कर मारती है, जिससे दोनों दूर छिटक कर गिर जाते हैं। फिर वो बैरी पर अपने चाकू से हमला कर देती है। बैरी उससे तुरंत बच जाता है और अचानक से उसे मारने के लिए अपना हाथ घुमाता है, जिससे बैरी के हाथ पर लगे हुए नोकीले टुकड़े से उस लड़की के पैर पर कट लग जाता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि बैरी के हाथ में गड़ा हुआ टुकड़ा क्रिप्टोनियन सोल्जर के कवच का था।
अगले ही पल बैरी उस महिला सोल्जर के गले में इस नोकीले टुकड़े को घुसाकर उसे मार देते हैं। फिर बैरी फ्लैश को कहता है, चलो हमें दोबारा से करना होगा। फ्लैश बैरी को रोक पाते इससे पहले ही बैरी दोबारा से तेज दौड़ने लगता है। अगले ही पल ये दोनों स्पीड फोर्स के अंदर खड़े होते हैं। फ्लैश कहते हैं, रुक जाओ बैरी, तुम मुझे थोड़ा समय दोगे? बैरी हंसते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, हम जितनी मर्जी समय चाहे ले सकते हैं इस चीज को ठीक करने के लिए। फ्लैश कहते हैं, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन बैरी दोबारा से कारा को बचाने के लिए समय में छेड़छाड़ करने के लिए भाग जाता है। पहली कोशिश में बैरी कारा को नहीं बचा पाता, जॉर्ड उन्हें मार देता है। बैरी दोबारा से भागकर वापस स्पीड फोर्स में आते हैं। उनके बाएं हाथ पर क्रिप्टोनियन कवच के और टुकड़े घुस गए होते हैं। इस तरह बैरी 2-3 बार कोशिश करता है कारा को बचाने की, लेकिन हर बार जॉर्ड कारा को मार ही देता था। और हर बार जब भी बैरी स्पीड फोर्स के अंदर पहुंचता, उसके शरीर पर क्रिप्टोनियन कवच के टुकड़े गड़ते चले जा रहे थे। बैरी वापस स्पीड फोर्स में पहुंचता है और फ्लैश पर गुस्सा होने लगता है कि तुम मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आ रहे। फ्लैश कहते हैं, बैरी ये समय का वो हिस्सा है जिसे हम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले नहीं बदल सकते। बैरी दोबारा से वापस कोशिश करने लगता है कि फ्लैश उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तभी बैरी उसके हाथ पर चाकू जैसे नोकीले हथियार से फ्लैश को मारने वाला होता है कि उसे एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है। वो रुक जाता है। फ्लैश कहते हैं, बैरी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं समय में पीछे यात्रा करके इसलिए आया था क्योंकि तभी बैरी कहता है, क्योंकि माँ की मौत हो गई थी। फ्लैश कहते हैं, तुम्हें कैसे जानते हो? बैरी कहता है, इस बात का अभी कोई मतलब नहीं। फ्लैश कहते हैं, मुझे अपनी गलती को सुधारना होगा। जो समय के साथ मैंने छेड़छाड़ की थी उसे मुझे दोबारा से पहले जैसा करना होगा। बैरी कहता है, नहीं, हम माँ को भी बचा लेंगे और इन्हें भी। फ्लैश कहते हैं, बैरी हम चाहे करोड़ों बार भी कोशिश कर ले, हम ऐसा नहीं कर सकते। अपने चारों तरफ देखो, हमारी गलती के कारण ये दुनिया खत्म हो रही है। इस समय की ये दुनिया टूटने लगी थी। तभी बैरी गुस्से से कहते हैं, मैं अपनी नॉर्मल सी जिंदगी जी रहा था, लेकिन तुमने आकर मुझे कहा कि मैं एक सुपर हीरो हूँ और मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा। फ्लैश रोते हुए कहते हैं, नहीं बैरी, बात को समझो। कई बार कुछ समस्याओं का हल नहीं होता, हमें उसे ईश्वर के भरोसे छोड़ना पड़ता है। बैरी को ये बात एकदम से याद आती है। यही बात उनकी माँ भी कहती थी। फ्लैश कहते हैं, बैरी हमेशा याद रखो, हमारी माँ समय में कहीं ना कहीं जिंदा जरूर होगी, बस हमारे साथ नहीं। बैरी कहता है, इसका मतलब तुम माँ को मारने जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा, मुझे बस एक मौका दो। बैरी दोबारा से स्पीड फोर्स से बाहर निकल जाता है। फ्लैश उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी वही अजीब सा आदमी जिसने सबसे पहले फ्लैश को स्पीड फोर्स से बाहर धकेला था, वो वहां आकर फ्लैश को पकड़ लेता है और उन्हें अपनी शक्तियों से बिजली की जंजीरों से एक जोर का झटका देकर गिरा देता है। उसी पल इस दुनिया के बाहर अलग अलग समय की बहुत सारी दुनिया इनकी समय की दुनिया की तरफ खींचने लगती है। फ्लैश खड़े होते हैं और इस अजीब से दिखने वाले इंसान से पूछते हैं, कौन हो तुम? वो आदमी कहता है, मैं बहुत समय से समय की यात्रा कर रहा हूँ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। फ्लैश कहते हैं, गलत जवाब, और वो अपने हाथों को रगड़कर चार्ज पैदा करते हैं और इस इंसान पर छोड़ने वाले होते हैं कि तभी बैरी भी वापस आ जाता है। वो कहता है, ये आदमी कौन है? तभी फ्लैश कहते हैं, यहाँ से भागो बैरी, और अपने हाथों के जरिए उस इंसान पर चार्ज को छोड़ने लगते हैं कि वो आदमी फ्लैश के सर्किट को पूरा होने से पहले ही पकड़ लेता है। बैरी ये सब देखकर उस इंसान के चेहरे पर अपने चार्ज से हमला कर देता है, जिससे बैरी की चार्ज का कुछ हिस्सा इनकी दुनिया के समय की दीवार पर भी गिरकर उसे तोड़ देता है। बैरी दोबारा से इस इंसान से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बैरी के हमले से इस इंसान के चेहरे का मास्क टूट जाता है और उसका चेहरा दिखने लगता है, जिस पर ठीक बैरी की तरह ही चोट का निशान होता है। बैरी कहता है, ओ नहीं, तुम कहीं मैं ही तो नहीं? वो बूढ़ा बैरी होता है जो कहता है, हाँ। फ्लैश कहते हैं, तुम कब से सब कुछ कर रहे हो? फिर वो इंसान कहता है, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ फ्लैश, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तभी अलग अलग समय की बहुत सारी दुनिया इनके समय की दुनिया की दीवारों को तोड़कर अंदर घुसने लगती है। इन अलग अलग समय की दुनियाओं में एक दुनिया में बहुत ही पुराने समय का सुपरमैन दिखता है, जिस दुनिया के बीच में एक दूसरा फ्लैश स्पीड फोर्स के अंदर भाग रहा होता है। ये तीनों इन अलग अलग समय की दुनियाओं को देख रहे थे। एक दूसरी दुनिया में सुपरमैन और सुपरगर्ल एक साथ दिखते हैं, जो इनकी दुनिया को अपनी दुनिया से टकराता हुआ देख रहे होते हैं। एक और दुनिया में बैटमैन भी दिखाई देता है, और एक दूसरी अलग समय की दुनिया में एक अलग ही सुपरमैन एक बहुत बड़े मकड़े को मार देता है, और फिर वो भी पलटकर इनकी दुनिया और अपनी दुनिया को एक दूसरे से टकराता हुआ देखता है। फ्लैश कहते हैं, देखो, हमारी वजह से ये अलग अलग समय की ये सारी दुनिया एक दूसरे से टकराकर खत्म होने वाली है, हमें ये सब रोकना होगा। लेकिन बूढ़ा बैरी कहता है, नहीं, मैं जब तक सब कुछ ठीक नहीं कर लूंगा मैं नहीं रुकूंगा। वो फ्लैश की तरफ देखकर कहता है कि 29 सितंबर को मैंने ही तुम्हें स्पीड फोर्स से बाहर धकेलकर खुद का निर्माण करवाया था।
तुम मेरे हीरो थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि अंत में मुझे तुम्हें ही खत्म करना पड़ेगा। बैरी कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? बूढ़ा बैरी कहता है, असल में ये समय की दिक्कत नहीं है, सारी दिक्कत की वजह फ्लैश है, क्योंकि मैं जब भी समय को बदलने की कोशिश करूंगा ये आकर उसे पहले जैसा कर देगा। ये है असली दिक्कत और मुझे इसे खत्म करना ही होगा। तभी वो अपने शरीर पर लगे तीखे चाकू को चार्ज करता है और फ्लैश पर हमला कर देता है। एन वक्त पर बैरी इन दोनों के बीच आ जाता है, जिससे वो चाकू बैरी के अंदर घुस जाता है। फ्लैश बैरी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले वो बूढ़ा बैरी एक धूल में बदलकर खत्म हो जाता है और फिर बैरी मरने से पहले फ्लैश को कहता है कि माँ को कहना मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, और ये कहकर वो मर जाता है। और तभी सब कुछ दोबारा से पहले जैसा होने लगता है। सारी अलग अलग दुनिया अपनी अपनी जगह पर वापस चली जाती है। फ्लैश दोबारा से दौड़ने के लिए तैयार होते हैं और वो समय में पीछे की तरफ यात्रा करने लगते हैं। अगले ही पल फ्लैश उस समय में पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने छेड़छाड़ की होती है। देखते हैं कि फ्लैश उनकी माँ के बास्केट में टमाटो प्यूरी का कैन रखकर चला जाता है। फ्लैश आगे बढ़ते हैं और अपनी माँ को कहते हैं, ये स्नैक्स जो आप ले रही हैं मुझे भी बहुत पसंद है। उनकी माँ कहती है, हाँ ये मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। उनकी माँ ये कहकर जाने लगती है। फ्लैश दोबारा से उन्हें रोकने के लिए कहते हैं, पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो ये स्नैक्स अब बंद कर देंगे। तभी उनकी माँ कहती है, क्या मैं आपको जानती हूँ? फ्लैश कहते हैं, नहीं आप मुझे नहीं जानती, मैं अपनी माँ से मिलने यहाँ आया हूँ। उनकी माँ कहती है, क्या नाम है उनका? शायद मैं उन्हें जानती होंगी। फ्लैश कहते हैं, मेरी माँ बहुत अच्छी है और इस दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है। ये कहते हुए वो भावुक हो जाते हैं। उनकी माँ कहती है, तुम ठीक तो हो ना बेटा? वो एक नैपकिन निकाल कर उन्हें दे देती है। फ्लैश अपने आंसू पोंछते हैं। उनकी माँ उनके पास आती है और एक पल के लिए उन्हें ऐसे देखती है जैसे वो उन्हें जानती हो। फिर वो कहती है, तुम बुरा ना मानो तो मैं क्या तुम्हें गले लगा सकती हूँ? फ्लैश अपनी माँ के गले लग जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। फिर वो कहते हैं, मुझे माफ करना। उनकी माँ कहती है, ऐसा क्यों कहते हो बेटा? तुम्हारी माँ बहुत खुश होंगी जो तुम उन्हें मिलने आए हो। वो बहुत लकी है जो तुम उनके बेटे हो। फ्लैश अपनी माँ की तरफ देखकर कहते हैं, नहीं मैं बहुत लकी हूँ उन्हें अपनी माँ के रूप में पाकर। उनकी माँ कहती है, ये बात अपनी माँ से कहना, वो बहुत खुश होंगी। तभी फ्लैश अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर समय को धीमा कर देते हैं और अपनी माँ की बास्केट से कुछ उठाते हैं। फिर वो अपनी माँ के पास दोबारा से आते हैं और उन्हें कहते हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ। इसके बाद वो समय को फिर से ठीक कर देते हैं और अपनी माँ को अलविदा कहकर जाने लगते हैं। स्टोर से निकलने से पहले वो टमाटो प्यूरी के कैन को वापस रख देते हैं। तभी उनका ध्यान ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे पर जाता है। उन्हें अपने पिता को निर्दोष साबित करने का रास्ता भी मिल जाता है। वो तुरंत वापस अपने समय में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें याद आता है कि आज उनके पिता की पेशी भी है। वो तुरंत तैयार होकर कोर्ट पहुंच जाते हैं, जहां उनके पिता के वकील जज को बताते हैं कि वेन एंटरप्राइज ने उनके पिता की खराब हो चुकी सीसीटीवी फुटेज को ठीक कर दिया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि वो कत्ल के समय स्टोर में मौजूद थे। हालांकि ये सीसीटीवी फुटेज वेन एंटरप्राइजेस ने नहीं, खुद फ्लैश लेकर आए होते हैं। इस सबूत के कारण फ्लैश के पिता पर लगे सारे इल्जाम खत्म हो जाते हैं और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। कोर्ट से बाहर निकलते हुए फ्लैश को ब्रूस का फोन आता है, जो उन्हें उनके पिता के बरी होने पर बधाई देते हैं। फ्लैश कहते हैं, मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस गया था ब्रूस, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें बहुत सारी बातें बतानी है। तभी ब्रूस अपनी गाड़ी में वहां पहुंच जाते हैं। रिपोर्टर्स उनकी गाड़ी देखकर उन्हें घेर लेते हैं। फ्लैश ब्रूस की गाड़ी को देखकर एकदम खुश हो जाते हैं। ब्रूस रिपोर्टर्स की भीड़ से जैसे ही बाहर आते हैं, फ्लैश चौंक पड़ते हैं, क्योंकि ये उनके समय का ब्रूस नहीं होता। फ्लैश उस आदमी को कहते हैं, आप ब्रूस हैं? ब्रूस मुस्कुराते हुए कहते हैं, फ्लैश क्या हुआ, मुझे पहचाना नहीं? फ्लैश का दिमाग हिल जाता है और वो मुस्कुराते हुए कुछ कह ही नहीं पाते।